प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे मकर लगन के लिए यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए साल 2023 कैसा जाने वाला है। व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, फाइनेंस कैसा रहेगा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल 2023 आपके लिए कैसा जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्थ आप लोगों की कैसी रहेगी, या आपकी कुंडली में कोई वाहन का योग बनता है या नए घर का योग बनता है, आइए जानेंगे। साल 2023 में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की, ग्रहों के गोचर की, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है शनिदेव का गोचर, क्योंकि इस साल 2023 में 30 साल के बाद शनिदेव गोचर करेंगे अपनी राशि में, यानी कि कुंभ राशि में गोचर होगा, वो भी 17 जनवरी से। साल की शुरुआत में शनिदेव रहेंगे मकर राशि में, लेकिन 17 जनवरी के बाद उनका ये गोचर होगा अपनी राशि में यानी कि कुंभ राशि में। इसके साथ ही अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में मौजूद है, मीन राशि में मौजूद है और आपके तीसरे भाव में मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में। और 22 अप्रैल के बाद जब गुरु राशि परिवर्तन करके जाएंगे मेष राशि में, जहाँ पे राहु पहले से ही मौजूद हैं, उसके साथ ही बनेगा गुरु चंडाल का योग आपके 4th हाउस में। तो यह गोचर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राहु पहले से ही मौजूद हैं आपके 4th भाव में, यानी कि आपके परिवार के भाव में, आपके घर के भाव में, वाहन के भाव में बैठे हुए हैं पहले से। इसके साथ ही मंगल आपके 5th भाव में रहेंगे साल की शुरुआत में। तो आइए अब ये देखना होगा कि ये जो ग्रहों की परिस्थिति और गोचर है वो आपके लिए क्या फल लेके आ रहा है। इसी के साथ ही जो चंद्रमा है वो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है और 2.25 दिन में अपना घर यानी कि एक हाउस, एक राशि का परिवर्तन करते हैं। इसके साथ ही सूर्य और बुध रहेंगे आपके 12वें भाव में, बुध आदित्य योग बनाते हुए। तो ये जो परिस्थिति है अब देखते हैं ये आपके लिए क्या लेकर के आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे आपके रिश्तों के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में कि साल 2023 रिश्तों के मामले में आपके लिए कैसा जाएगा। यह साल आपके लिए पहले से बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। जो शादीशुदा लोग हैं उनके रिश्ते पहले से मजबूत होंगे और आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त भी बिताएंगे। वही रिश्तों में अगर हम बात करें कि सीनियर्स की या आपके सबऑर्डिनेट्स की, तो वो भी आपको बेहतर सहयोग देंगे। वहीं भाई बहन के साथ भी आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं ब्रेकअप के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री स्थिति में आपके 5th भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़े संयम से या समझदारी और सूझबूझ से इस परिस्थिति से आगे बढ़ेंगे, अपने गुस्से पे आप काबू रखेंगे, तो इस परेशानी का हल भी आप ज़रूर निकाल लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हों, अपने रिश्तों में समझदारी और संयम से चलें, गुस्से पे अपने काबू रखें, तो यह समय भी आपका निकल जाएगा। अब बात करेंगे हम आपके करियर और बिजनेस के बारे में कि साल 2023 करियर और बिजनेस के मामले में आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस साल आपको थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जहां आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस भी हैं, आपके सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस भी हैं। वहीं आपकी थोड़ी सी लापरवाही इन सब चीज़ों पे, आपकी मेहनत पे पानी फेर सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपसे नाराज़ हैं, गुस्से में भी आप अपनी जॉब, अपनी नौकरी ना छोड़ें, कोशिश करें, संयम बरतें, तो आप देखेंगे कि यह समय भी, मुश्किल समय आपका निकल जाएगा। अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के मामले में साल 2023 में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय में आपको चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके प्रमोशन के चांसेस भी हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सैलरी ग्रोथ के भी चांसेस हैं आपके, लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी इस मेहनत को बेकार कर सकती है। कभी अगर किसी सीनियर से या सबऑर्डिनेट से झगड़े के चक्कर में आपका मन कर रहा है कि आप जॉब छोड़ दें, तो ऐसा आप कतई भी ना करें, क्योंकि आपको थोड़ा लंबे समय तक खाली भी बैठना पड़ सकता है। इसलिए जॉब छोड़ने के बारे में तो कतई ना सोचें। थोड़ा आप सावधानी बरतें, सोच समझ करके आप काम करें, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू करें, नियंत्रण करें। तो यह जो समय है आपको सिर्फ ग्रोथ दे करके जाएगा,
किसी भी तरह का आपको अपने गुस्से के कारण खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर हम बात करें बिजनेस ऑनर्स की, तो उनके लिए भी यह समय अच्छा है, लेकिन आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट इस साल के लिए अभी प्लान ना करें। अक्टूबर के बाद आप कोई नए प्लान्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन साल की शुरुआत में कोई बड़े प्लान्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप ना सोचें। वहीं आपको थोड़ा सा देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के साथ साथ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप उसको थोड़ा ध्यान से करें। समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर आप समस्याओं से ज़्यादा उनके ऊपर चिंतन करेंगे कि उनको दूर कैसा किया जाए, तो यह समय आसानी से निकल जाएगा और आपको नुकसान की जगह लाभ महसूस होगा, लाभ भी होगा आपको। तो आपको समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है, उनको दूर कैसे करें, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें, इस बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मई का महीना थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो उस समय में थोड़ा खास ख्याल आप किसी भी तरह की नए पार्टनरशिप के लिए मई और जून के महीने में थोड़ा बचें। बात करेंगे आपके एजुकेशन के बारे में कि साल 2023 में आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। इस समय साल की शुरुआत में मंगल आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो वो आपको कुछ कठिनाइयाँ दे सकते हैं, आपको परेशानियाँ आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम है, काफ़ी बच्चों के 10th 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे इस साल, तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई ज़रूर करनी है, स्टेबिलिटी से पढ़ाई ज़रूर करनी है, क्योंकि जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेकर के आएंगे। लेकिन ये कतई भी मत सोचिएगा कि जस्ट एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करके आपका काम चल जाएगा। कोशिश करिएगा कि आप ध्यान लगा करके, मन लगा करके, बाकी चीज़ों से आपको अपने मन को दूर रखना है, अपने मन पे काबू करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, जिससे कि रिजल्ट्स आपके अच्छे हों, बेहतर हो, क्योंकि जल्द ही मंगल राशि परिवर्तन भी करेंगे। इसके साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए इस साल में अच्छे मौके बनेंगे। आप विदेश भी जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इस साल 2023 में पढ़ाई के मामले में ज़रा भी चूकेंगे तो आपके रिज़ल्ट ख़राब हो सकते हैं, और आपकी जो इच्छाएं हैं कि आप विदेश जाकर के पढ़ें, उसमें भी दूरियां हो सकती हैं। हो सकता है कि आप विदेश ना जा पाए क्योंकि आपके रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए। तो पूरी कोशिश करिएगा कि आपको मन लगा कर के स्टेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई ज़रूर करना है। इसके लिए आप चाहें तो हनुमान जी का ध्यान भी कर सकते हैं। इसके साथ अब बात करेंगे हम आपकी सेहत के बारे में कि सेहत का हाल कैसा रहेगा। साल 2023 में सेहत भी थोड़ी सी आपकी उतार चढ़ाव वाली रहेगी। ख़ास तौर पे आपको ध्यान देना है अपने चेस्ट कंजेशन के लिए। आपको किसी भी तरह का अगर चेस्ट कंजेशन फील होता है, किसी तरह की हेवीनेस फील होती है, तो आपको इन चीज़ों को, इन साइंस को अवॉइड नहीं करना है। आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। किसी भी तरह की अपनी सेहत को लेकर के लापरवाही आप ना बरतें। इसके साथ ही वेट बढ़ने के, वेट गेन के चांसेस भी बन रहे हैं। अगर आपका गेन होगा, वेट गेन होगा, तो आपको और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने खान पान का भी आपको खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आप अपनी डाइट को वेल मेंटेन्ड और वेल प्लान रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके लिए आप हर शनिवार को अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए आप हर शनिवार को सरसों के तेल के बने हुए पकौड़े भी दान कर सकते हैं ज़रूरतमंदों को। अब बात करते हैं साल 2023 में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में उनके फाइनेंसेस एवरेज ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव, चेंजेस आपको या बढ़ोतरी आपको इस साल में नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपको जो इंक्रीमेंट मिले हैं, आपको जो प्रमोशंस हुए हैं, सैलरी में थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी आपकी होगी ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ जो खर्चे हैं, सूर्य बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं साल की शुरुआत में, तो वह कुछ खर्चे तो आपके ज़रूर ही कराएंगे। लेकिन अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा प्लान कर लेते हैं, एकदम आवेश में आकर के आप किसी भी तरह के खर्चे अगर नहीं करते हैं, तो ये जो समय है, आपको जो सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वह आपको दिखाई भी देगी। वो चेंजेस भी आपको अपने सैलरी में महसूस भी होंगे। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंसेस में, अपने खर्चों में ध्यान नहीं देंगे और ऐसे ही
अकारण ही किसी भी चीज़ पे खर्च कर देंगे बिना सोचे समझे, तो आपकी ये जो सैलरी इंक्रीमेंट या जो बिज़नेस में आपको ग्रोथ मिली है, ये जो सक्सेस है, उसका स्वाद आपका खट्टा भी हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ करके अपने खर्चों को प्लान करके ही आगे बढ़ें। अगर हम बात करें कि मकर राशि वालों के लिए साल 2023 में क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं जिससे उनका यह साल, आने वाला साल 2023 और भी बेहतर हो, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी कि साल की शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं। वहीं आपको शनि देव के मंत्रों का जप भी ज़रूर करना चाहिए। आप ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप भी लगातार कर सकते हैं। तो साल 2023 में अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ें, आपने कोई भी डिसीज़न आवेश में नहीं लेंगे, गुस्से में आकर के आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सूझबूझ से ही सही आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जो चुनौतियां हैं उनको डट करके अगर आप सामना करेंगे तो यह साल आपका इस साल यानी 2022 से बेहतर ही जाएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।